चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहा था जिसमें क्यूबिक का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन बताया था। माइनस बी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे करके मैंने आपको रिलेशन बताया था। यानी सम ऑफ जीरोज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा था तो माइनस बी अपान ए ऐसे बताया था। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपान ए ऐसे बताया था। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरोज आएगा मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात होगी तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। तो अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात नहीं है, एक लास्ट में मिलेगा तो वो पढ़ा जाएगा। तो इसकी बात है तो हम क्वेश्चन को ये पढ़ते हैं। पहले एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है और 1-2 टाइप के कराएंगे। तो पहले इसे देखते हैं क्या हाल चाल है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसके जीरोस फाइंड करो। यानी x की वैल्यू 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे 2। उस जीरोस की वैल्यू 2 निकाल के दिखाओ x की। क्लियर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यकों को बताइए हिंदी में। एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। और ये प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि जो उनके बीच कोएफिशिएंट जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए सम ऑफ जीरोज निकालने पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोज जो निकालेंगे ना 2 मान लो 2 आ गया और 5 आ गया इसकी x की वैल्यू, तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना आ जाएगा 7 और इसमें वैल्यू रखने पर ये भी आ जाए 7 तो दोनों क्या हो जाएंगे वेरीफाइड हो जाएंगे। ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए भैया सॉल्व। पहला क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -10 आप 9th में पढ़ चुके होंगे फैक्टराइज। जब x का स्क्वायर का कोई नंबर अगर कोएफिशिएंट होगा तो उसको 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 10 ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -10 है। तो इस -10 को कोई 2 नंबर ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट करे तो प्रोडक्ट मतलब गुणा करने पर -10 आए। ठीक। और 3 जो है या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो तो +3 आना चाहिए। अब ये नंबर हमें सोचना है तो ऐसा न 2 नंबर सोचो 5 and 2 5 10 को क्या लिख सकते हो, एक तो 1 into 10 लिख सकते हो, दूसरा 2 into 5 लिख सकते हो, यही नहीं लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी ये वाला हमारा बन सकता है, ये नहीं बनेगा। तो 2 नंबर हमको पता चल गया वो 2 और 5 है। तो पहले प्रोडक्ट तो आना चाहिए -10, तो मतलब क्या ले लेंगे +3 आना चाहिए। तो 2 और 5 लिया यानी 5 और 2 ले लो। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा +3 आएगा। और 5 को -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -10 तो आ जाएगा ना। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आ जाएगा। क्लियर। और 5 में से 2 माइनस करते हैं तो +3 आ जाएगा। यानी वो हमारा नंबर्स क्या है 2 है और क्या है -2। ये 2 नंबर हमको क्लियर। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, 5 और -2 हो गया आपका। ठीक है। तो इस 5 को इस x के साथ लेंगे तो 5x और -2 के साथ लेंगे तो -2x। अब 5x में से 2x निकालोगे तो क्या आएगा 3x प्लस के साथ, यानी 3x के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका हो गया x² प्लस 5x माइनस 3x और ये जो है 10 सॉरी -3 नहीं है 2 है। ठीक है जी, तभी तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। यानी इस बीच वाले को ये 2 नंबर मैंने सोचा जो उसको घटाया जो 3x आया तो 5x -2x यहाँ लिखा इनके जगह पर
और ये दोनों वैसे ही का वैसे ही लिखा। अब क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कोई ऐसा नंबर सोचो या कोई वेरिएबल्स जो कुछ भी है, कोई ऐसा चीज सोचो कि इन दोनों में हो। दोनों में क्या है, x है, x है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, आप समझ लो, आपका घर है, आपके अंकल का घर है, बगल में है ना, तो उसमें देखो कॉमन क्या है, घर में क्या ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। तो फ्रिज होगा, कूलर होगा, पंखा होगा, किसी घर में फ्रिज होगा, किसी घर में फ्रिज दो होगा, है, पंखा नहीं होगा, किसी घर में 5 पंखा, किसी घर में 3 पंखा, है ना। तो जो जो चीज मिल रहा है, तो सपोज दैट ये तुम्हारे चाचा का घर है, इसमें 2 फ्रिज है, ये तुम्हारा घर है, इसमें 1 फ्रिज है, तो इसमें भी फ्रिज, इसमें भी फ्रिज, दोनों में है, तो दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, कि फ्रिज कॉमन हो गया। लेकिन इसमें 1 फ्रिज है और इसमें 2 है, तो कॉमन कौन वाला होगा, एक के फ्रिज कॉमन हो सकता है। तो 1 फ्रिज जब कॉमन लेंगे तो इनके निकाल लेंगे, तो हम मतलब आपके घर से निकल गया, और 2 फ्रिज में से चाचा वाले घर में से 1 निकल गया, तो उनके पास 1 बच गया, और इनके पास 1 को फ्रिज ना। ठीक है, यही कॉमन का मतलब होता है, समझ गए। तो ये कॉमन हो गया। तो वही बात हुआ यहां पे, देखो वही बात मैंने बोल दिया, यहां पे x स्क्वायर का मतलब समझ लो 2 फ्रिज, और यहां पे 1 फ्रिज, तो दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कम वाला इसमें है ना, जो कम वाला होता है वो कॉमन हो जाता है। तो 1 फ्रिज कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो इनके पास तो 2 ठे है ना, तो 1 ठे फ्रिज बच जाएगा, इसमें 1 फ्रिज है तो गायब हो जाएगा, तो कुछ नहीं, फ्रिज बचेगा ही नहीं। ये हो गया। अब फिर इसमें, अब अंक में अब पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा मतलब टेबल। अब 2 नंबर है, इसमें x है, इसमें फ्रिज है, लेकिन इसमें फ्रिज है, तो फ्रिज फिर कॉमन नहीं होगा। ये 2 है, ये 10 है, तो इसका पहाड़ा पढ़ो। ये छोटी नंबर 2 है, तो 2 से भाग करो, तो 2 से ये डिवाइड करोगे तो 1 बार में, 2 से ये डिवाइड करोगे तो 5 बार में, दोनों कट जा रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब इधर साइन अभी मैं नहीं ले रहा हूं, अगर 2 से घटाओगे तो ये x होगा, और 2 से घटाओगे तो 10 5 होगा। क्योंकि जब हमें ये ब्रैकेट वाला लाना होता है तो सेम यही होना चाहिए, ये जो रहेगा वही आना चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ पे कॉमन हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 ले रहे हैं, इसमें कॉमन तो x आएगा और 5 आएगा। क्योंकि साइन इसमें कोई माइनस नहीं है, प्लस है, इन दोनों का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए -2 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये बताइए x + 5 और x + 5 दोनों सेम, x + 5 इधर भी है, x + 5 इधर भी है, दोनों सेम। अब 2 घर आए, दोनों घर में 1-1 गैस चूल्हा है, तो दोनों घरों में कॉमन हो गया गैस चूल्हा, तो इधर से भी 1 गैस चूल्हा निकल गया, इधर से भी गैस चूल्हा निकल गया, तो दोनों घर से तो गैस चूल्हा निकल गया, जो घर में बचा हुआ है वही बचेगा। तो 1 गैस चूल्हा इधर है, 1 गैस चूल्हा इधर है, बाहर निकाल लो, तो इस घर में क्या बचा, है बचा केवल, इस घर में क्या बचा, खाली -2, यानी x - 2 ओनली। भाई गैस चूल्हा तो निकल गया भाई, बचा क्या, ये और ये, तो दूसरे घर में ये बच गया, इसको भाई निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया, यानी इसका गुणनखंड मैंने कर लिया। तो फॉर जीरोज के लिए, जब जीरोज हमको पता करना होता है, तो x + 5 = क्या हो जाएगा, 0, तो x = -5, एंड x - 2 = 0, तो x = 2, तो 2 जीरोज कितने हो गए, जीरोज, यानी अल्फा = -5 एंड बीटा = 2। तो ये 2 आंसर मिल गए हमको, एक आंसर ये पहला तो निकल गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहां तक पहला क्वेश्चन मेरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी इसका शून्यक निकाल लिया। अब क्या कर रहा है, एंड वेरीफाई करना है, प्रूव करना है रिलेशन, तो वही सम ऑफ जीरोज वाली बात करते हैं। तो चलो उसको प्रूव करते हैं, ये मिटा देते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं, चलिए देखिए, बहुत शानदार तरीके से बताते हैं जी। अब आइए वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा क्या आया, -5, अब प्लस बीटा क्या आया, 2, इसको घटाओ, 2 में से घटाओगे तो क्या होगा, -3। अब एक बात बताओ भैया, हम सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखते थे, -b/a लिखते थे ना,
तो हमारा b अपान a के फॉर्म में इसको बनाओ, यानी हम इसको -3 को अपान 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस तो हमें मिल गया, अब 3 चेक करो b आ रहा है कि नहीं, 1 चेक करो a आ रहा है कि नहीं। b किसका कोएफिशिएंट होता है? जब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b किसका कोएफिशिएंट होता है? x का कोएफिशिएंट b होता है, यानी b के जगह पर क्या हो गया ये 3, तो 3 किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए? x का। क्वेश्चन में आओ, किसका कोएफिशिएंट है? x का। बात सही है। तो जब 3x का कोएफिशिएंट है तो लिखोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 किसका कोएफिशिएंट? a है, तो a किसका कोएफिशिएंट है? a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का। तो 1 किसका होना चाहिए? x स्क्वायर का। नीचे है ना भैया, तो नीचे क्या होना चाहिए? 1। तो x स्क्वायर के यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं? 1। तो ये किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? 1 x स्क्वायर का। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरोस को तो मैंने वेरीफाइड कर दिया यहाँ पे, वेरीफाइड ये तो कर दिया मैंने। वेरीफाइड अभी मत लिखिए, लास्ट में लिख लीजिएगा जब प्रोडक्ट आप जीरोज निकालिएगा। तो पहले तो जीरोज का सम यानी शून्यकों का जोड़ का वेरीफाई कर लिया मैंने। ठीक, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। हिंदी क्या है, बस एक ही दो जगह तो इंग्लिश लिखा जा रहा है, बाकी तो सब हिंदी में लिख ही लेंगे। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, नहीं ना होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा क्या है आपका? -5 है, बीटा क्या है आपका? 2 है, तो -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -10। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c अपान a, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस। अब इसको हम बनाएंगे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कैसे आएगा? आप सोचिए, इसको हम -10 को ब्रैकेट में ले लेंगे, अपान 1 लिख लेंगे, ये प्लस हो गया ना, यानी ये कुछ नहीं। यानी हम इस -10 को ब्रैकेट में करके अपान 1 हम लिख सकते हैं ना? बोलिए। अब जरा ये -10 तब क्या होना चाहिए? c मतलब कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अचर पद होना चाहिए। और नीचे a मतलब किसका होना चाहिए? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना? तो देखिए -10 क्या है? -10 क्या है ना? कांस्टेंट टर्म। -10 क्या है? केवल नंबर है, ओनली नंबर है, तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे बटे में क्या होगा? 1 किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वेरीफाइड कर दिया, यानी इसके जीरोज निकाला मैंने, इस जीरोज का सम ऑफ जीरोज करके सोल्यूशन करके इतना निकाला, और इसको हम ऐसे बनाया कि इनके कोएफिशिएंट पे बढ़ जाए, जो फार्मूला मैंने बताया था। ठीक, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को प्रोडक्ट किया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन किया, ये आया। इसको ऐसे बनाया कि ये कोएफिशिएंट का रिलेशन इसके बन जाए, जो कि वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है।